जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आखिर 1.5 साल के बाद विनोद बाबा के दिव्य दर्शन करने के लिए वृंदावन क्यों गए? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को एक ऐसी परमिशन लेना है जिसके लिए पूज्य सरकार विनोद बाबा ही उस परमिशन पर वह सिफारिश करेंगे, तभी वह परमिशन मिल पाएगी। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। हाँ, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि तमाम आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और जिसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम मिले बागेश्वर धाम सरकार की रिलेटिव जो भी वीडियो मैं इसी चैनल पर आपको डालता हूं। तो आखिरकार एक आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर कौन सी परमिशन लेने के लिए विनोद बाबा के वह धाम वृंदावन पहुंचे और वह साधु सन्यासियों से काफी उन्होंने भेंट की और काफी लगभग रात्रि भर भजन भी किया और उनसे विनोद बाबा से काफी, वैसे तो संत थे, दोनों संतों का मिलन एक अद्भुत मिलन हुआ और वह साथ ही साथ विनोद बाबा ने उनका स्वागत और वंदन अभिनंदन भी किया, क्योंकि दोनों ऐसे संत हैं जो एक विश्व विख्यात संत है और दूसरे अभी युवा संत है परंतु वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। वो है हमारे पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार। अब वह पूज्य सरकार के लिए कौन सी परमिशन लेना है? तो क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि आखिरकार एक संत दूसरे संत पर वह ऐसी कौन सी परमिशन है जो वह बागेश्वर सरकार एक फोन लगाए और वो उनके लिए परमिशन ना मिले, परंतु वह क्योंकि वह स्टेप बाय स्टेप और सीढ़ी बाय सीढ़ी पूज्य सरकार, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले उस सीढ़ी को तैयार करते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे कर छत तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही पूज्य सरकार हमारे विनोद बाबा के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे और उनसे अति आवश्यक कार्य के लिए वह परमिशन के लिए विनोद बाबा जी से वह हाथ जोड़कर निवेदन किया। तो कौन सी पद यात्रा है आपको मैं बता दूं, पूज्य सरकार की लगभग साल के अंत में, इसी साल में 2025 के अंत में लगभग एक ऐसी विशालकाय महाकाय विश्व वह पदयात्रा होने वाली है जो वृंदावन से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं हमारे बागेश्वर सरकार। जैसा कि इतिहास पूज्य सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार से वह ऊर्जा धाम तक पूज्य सरकार ने जो पदयात्रा निकाली थी, विश्व विख्यात पदयात्रा रही और लगभग इतना ज्यादा जनसैलाब था कि लगभग 20 से 25 लाख वह पदयात्रा में भक्त पहुंचे थे। अब पूज्य सरकार के लिए क्योंकि वृंदावन से जाना है पदयात्रा दिल्ली तक, तो पूज्य सरकार ने पहले से अभी से दिसंबर में निकलना है पदयात्रा, परंतु अभी से पूज्य सरकार ने वह उसका पूरा वह जो रूपरेखा है वो अभी से पूज्य सरकार बनाने लगे हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार पहुंचे वृंदावन और विनोद बाबा के से आग्रह किया और क्योंकि विनोद बाबा आपका आप समझेंगे कि विनोद बाबा से ही परमिशन क्यों, आखिरकार विनोद बाबा क्या वह ऐसे साधु सन्यासी हैं जो उनके लिए मात्र एक फोन करने पर उनके लिए परमिशन नहीं देगा, परंतु वह एक ऐसे संत है जिनकी बात वह पूज्य सरकार यदि उन पूज्य सरकार ने विनोद बाबा से कही तो विनोद बाबा जहां पर कहेंगे उनकी बात नहीं कर सकती। तो वह पूज्य सरकार पहुंचे और वह अब आप पूज्य सरकार के लिए वह उनका आशीर्वाद भी लिया और साथ ही साथ गुरुजी गए थे। और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम है और वह विनोद बाबा के काफी करीबी और काफी वह पूज्य विनोद बाबा के 1-2 महीने में वृंदावन आते रहते हैं। तो वृंदावन जब भी आना होता मथुरा वृंदावन, तो जब भी वह माननीय योगीनाथ जी वृंदावन जाए और वह मानो हमारे विनोद बाबा के दिव्य दर्शन ना करे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो विनोद बाबा के दिव्य दर्शन करते हैं और हर 2-2 महीने में आकर वह पूज्य सरकार के जो विनोद बाबा है वह विनोद बाबा के दर्शन करके उनसे वह विचार विमर्श करते हैं बाबा जी से। अब वह उत्तर प्रदेश के जो विनोद बाबा योगी आदित्यनाथ काफी वह उनके ऐसे मानते हैं जैसे घरेलू ही रिलेटिव संबंध हो, इसलिए पूज्य सरकार ने वह ऐसा एक वाक्य निकाला कि वह पूज्य सरकार अब वह जो पदयात्रा रहेगी उसमें कोई विघ्न बाधा कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वह सरकार आगे वह हो जाती है। तो पूज्य सरकार ने यह सबसे सगम और सरल रास्ता निकाला और पूज्य सरकार को वह जब गए थे
तो माँ स्त्रम्मा देवी, जो जिनको वह बुआ जी कहते हैं, माँ स्त्रम्मा देवी मिलने वृंदावन जाना था, ऐसी 2 खबर निकलकर अभी आई है। तो आप कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और आप वह किस नजरिए से पूज्य सरकार के इस बात को, आप जो बात पूज्य सरकार ने विनोद बाबा जी के वह समक्ष रखी गई है, तो किस नजरिए से आप देखते हैं, तो प्लीज कमेंट में मेरे लिए आप बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।